नमस्कार मित्र, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। भारत में यानी कि हिंदुस्तान में दुनिया भर के लोग आते थे एक वक्त। फ्रेंच, वलंदा, डच, पोर्टुगीज, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, मुगल कितने आए, कितने बस गए, कितने चले गए। एक मुगल साम्राज्य की जड़ आज यहाँ है भारत में। आज़ादी के बाद कितने की जड़ पाकिस्तान में है, रहते हैं भारत में। कितने की जड़ भारत में है, रहते हैं पाकिस्तान में। और आज तो पूरे विश्व में गुजरातियों का, इंडियंस का, दक्षिण भारतीयों का दबदबा है, साम्राज्य है। ऐसी एक जड़ जो भारत के जड़ों से जुड़ी है, कि मलेशिया का देश, इंडियन उसको कहते हैं, कि मलेशिया एशिया के प्रमुख देशों में एक है। जब भी इस देश के अमीरों की बात होती है, आनंदा कृष्णन, साउथ इंडियन नेम का नाम प्रमुखता से सामने आता है। और आनंदा के केवल मलेशिया के सबसे धनी लोगों में शामिल है, बल्कि वहाँ रहने वाले सबसे अमीर भारतीय हैं। इनकी कंपनी के कई सैटेलाइट धरती के चक्कर लगा रहे हैं और दुनिया के कई देशों में भारतीयों ने अपने नाम के साथ देश का नाम भी ऊंचा किया हुआ है। इन्हीं में एक है आनंदा कृष्णन। आनंदा मलेशिया के सबसे अमीर भारतीय और वहाँ के चौथे सबसे अमीर शख्स हैं। और इसकी रईसी ऐसी है कि इनके प्राइवेट सैटेलाइट धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। फोर्ब्स के मुताबिक आनंदा कृष्णन की संपत्ति $5.2 बिलियन, करीब 44,000 करोड़ रुपये हैं। इनमें आमतौर पर एक के नाम से जाना जाता है। और आनंदा कृष्णन को न सिर्फ बिजनेस के लिए बल्कि धार्मिक कार्यों के लिए भी काफ़ी जाना जाता है। इन्होंने मैक्सिक कम्युनिकेशंस और एस्ट्रोलेसी कंपनियों के माध्यम से दूरसंचार और मल्टीमीडिया बिजनेस में काफ़ी नाम कमाया है। तो उनका भारत से क्या नाता है? वैसे तो आनंदा कृष्णन का भारत से कोई सीधा नाता नहीं है, लेकिन इनकी परिवार के जड़ें भारत से जुड़ी हैं। और जो मीडिया के रिपोर्ट्स की माने तो उनके परिवार से जुड़े हुए लोग अभी भी भारत में रहते हैं और उनका काफ़ी कारोबार भारत में फैला हुआ है, और ख़ास तौर से दक्षिण भारत में। कृष्णन ने भारत की प्रमुख दूरसंचार कंपनी एयरसेल में करीब $7 बिलियन का निवेश किया था। हालांकि बाद में यह कंपनी बंद हो गई और उसका अधिग्रहण कर लिया गया। तो उन्होंने किस तरह अपने कारोबार की शुरुआत की, कि आनंदा ने अपने करियर की शुरुआत एक कंसल्टेंसी फर्म से की थी। और शुरुआत में उन्होंने अलग अलग सेक्टर में काम किया। इनमें EXOIL ट्रेडिंग के जरिए ऑयल ड्रिलिंग भी शामिल है। और बाद में उन्होंने मल्टीमीडिया और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कदम रखा। इनका YC फाउंडेशन भी है। यह फाउंडेशन कई परोपकारी कामों के साथ एजुकेशन, आर्ट, स्पोर्ट्स आदि में कई काम करता है। और 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने मैक्सिक कम्युनिकेशंस MEASAT ब्रॉडकास्ट नेटवर्क सिस्टम और SES वर्ल्ड स्काइज की स्थापना की और मल्टीमीडिया के क्षेत्र में अपना प्रभाव मजबूत किया। आज उनकी कंपनी के 3 सैटेलाइट्स धरती का चक्कर लगा रहे हैं और वो कई प्रमुख कंपनियों के मालिक भी हैं। और आनंद आज कई कारोबार के मालिक हैं। इनमें इन्वेस्टमेंट कंपनी USAHA टैगस और मीडिया व एंटरटेनमेंट कंपनी एस्ट्रो मलेशिया होल्डिंग्स प्रमुख कंपनियां हैं। और आनंदा ने एस्ट्रो मलेशिया की दिग्गज टेलीविज़न कंपनी MEASAT एक प्रमुख सैटेलाइट ऑपरेटर और मैक्सिक ब्रॉडबैंड सर्विस में प्रमुख पहचान बनाई है। तो
मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया भर में कोई इंसान छोटा नहीं होता है, कोई इंसान बड़ा नहीं होता है। दुनिया में जब जहाँ भी तक मिलती है इंसान माइग्रेट्स हो जाते हैं। एक ज़माना था जब यूरोप से सिर्फ लैंडमार्ग या तो समुद्र के मार्ग से लोग दुनिया भर में जाते थे, और आज तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, हवाई जहाज से लेकर रॉकेट्स तक पूरा विश्व एक सूत्र, अभी गूगल ने पूरा दुनिया को छोटे से छोटे गांव के छोटे से छोटे शहर तक, खेतों तक, आपकी गाड़ी कहाँ रखी है आप देख सकते हो। जब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई तब भारत आज भी अंधश्रद्धा में डुबो दिया है, धर्मांधता में डुबो दिया है। धर्म के नाम आज जिस प्रकार की राजनीति हो रही है और देश को, लोकशाही को आज जिस तरह ख़त्म कर दिया जाता है, तब देश को बचाना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं तो सिर्फ यह कहता हूँ कि नालायक होने के नाते गुजरात में मैंने मेरी ज़िंदगी बिताई, शिक्षा का काम किया। इसके लिए आपको आगाह करता हूँ कि आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप अपनी सोच बदलेंगे नहीं तो आने वाला भविष्य युवाओं के लिए अच्छा नहीं है, लोकशाही के लिए अच्छा नहीं है। इसे किस तरह बचाना वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। चलो, आज का पैगाम सिर्फ जागिए, उठिए। विवेकानंद ने जो कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने जो किया था, महात्मा गांधी, सरदार नेहरू ने जो किया था, उसको बर्बाद मत कीजिए। यही आज का पैगाम।